जैसे सर ब्रह्म स्थान की आपने बात की है, तो ये ब्रह्म स्थान मतलब कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपने कहा कि ब्रह्म स्थान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल वास्तु में प्ले करता है। तो ब्रह्म स्थान क्या है और वास्तु में इसका महत्व क्या है? ब्रह्म स्थान का मतलब है ब्रह्मा। जब हम किसी की साइट पे भी जाते हैं तो अंदर जाने के बाद यही बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्मा का मतलब है कि सारी उस घर की एनर्जी वहीं है, वहीं से एनर्जी फैलती है, सभी कनेक्टेड हैं। ब्रह्मा है, ब्रह्मा के 4 मुख हैं, और आयरमा पूर्व के देवता हैं, उधर से विवस्वान साउथ के देवता हैं, पश्चिम के मित्र हैं, और भूधर उत्तर के देवता हैं। ब्रह्मा है, ब्रह्मा के ऐसे ही 4 मुख, फिर उनके आगे अलग अलग देवताज हैं। हर देवता की अपनी फंक्शनिंग है, और उसकी फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग ही उनकी एनर्जीज हम लोग वास्तु में एक्टिव करते हैं। ब्रह्म स्थान में कुछ चीज़ें हैं, मैं डिफाइन कर देता हूँ। एक तो कभी भी ब्रह्म स्थान में कोई पिलर नहीं होना चाहिए, कोई भी चैम्बर नहीं होना चाहिए, और ब्रह्मस्थान नीट एंड क्लीन हो, खुला हो। ओपन टू स्काई की बात नहीं कर रहा। कभी सोचें कि अभी तो बोल दिया था कह खुला हो, खाली हो, वहाँ जितनी शांति है वहीं से एनर्जी आपकी प्लेस हो रही है। और उसको निकालने के भी तरीके हैं। जब हम जिस पे देवता मार्किंग होती है तो ब्रह्मस्थान में 3 तरीके से हम उसको डिवाइड करते हैं। पहले ब्रह्मा, फिर आयरमा, फिर उसके बाद देवता। 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो ब्रह्मस्थान नीट एंड क्लीन हो, कोई पिलर ना हो, उसके ऊपर कोई क्लटर ना हो, वो एनर्जी आपकी नाभि पे जो एनर्जी है वो सेम उसी प्रकार से हल्की ही नाभि अंदर है, तो ब्रह्मस्थान भी थोड़ा अंदर होता है। उस प्रकार से बहुत सेंसिटिव है। तो उस प्रकार से पहले भी हम भी ब्रह्मा जब निकालते हैं तो इसी प्रकार से निकाल के देते हैं कि इसके अंदर आप लोग क्या करते हैं, जिस टाइम मिट्टी डालते हैं पत्थर भर देते हैं। नहीं, कोई पत्थर नहीं भरना, खाली जो मिट्टी, शुद्ध मिट्टी जो होती है वही डालनी चाहिए। सर एक ना बहुत ज़्यादा हम चेंज देखते हैं, कहा जाता है अकॉर्डिंग टू वास्तु कि अगर आपके घर का टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ तो इसे वास्तु एक्सपर्ट जो है ना सही नहीं मानते, अशुभ मानते हैं। और हेल्थ इश्यूज से अगर बात करते हैं तो कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं कैंसर कर सकता है अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट बना हुआ है। आप इसे कितना सही मानते हैं? पहली बात तो ये है कि अशुभ या शुभ कुछ नहीं होता, अच्छा। है ही नहीं। ये लोगों ने भ्रम बना रखा है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट शीट नहीं होनी चाहिए, ये कन्फर्म है। अच्छा। किसको कैंसर दे रही है, क्या नहीं दे रही, कैंसर देती है, इसके रिजल्ट्स हैं। अच्छा। बहुत सारी केस स्टडीज हैं। और कईयों का मानना ये, कईयों ने देखा कि सर मेरे यहाँ तो 20 साल से मुझे नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है? नॉर्थ ईस्ट में जुपिटर गुरु का स्थान माना गया है, और गुरु क्या करता है, मल्टीपल्स कर देता है चीजों को। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट शीट है और वहां पे हम जो अपनी ऑब्जर्वेशन है, पहले हम एक एफआईआर लिखवाते हैं लोगों से कि आप इस पे अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए। बहुत कुछ नहीं करना, उतना ही करना जितना वो मांगता है। करने को तो वास्तु में, एस्ट्रो में बहुत कुछ है, लेकिन अपन इलाज किसका करते हैं? किसी आदमी की कोई पीड़ा है, उसकी पीड़ा किससे होगी? या तो उस टाइम की महादशा कुछ प्रॉब्लम कर रही है या अंतरदशा कर रही है। अब 9 के 9 प्लेनेट के उपचार थोड़े कराने, या 12 की 12 राशियों के उपचार थोड़े करने हैं। अंतरदशा या महादशा, वो कहाँ बैठा प्लेनेट, उसके ऊपर किसकी दृष्टि है, कौन उसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, कौन उसको ब्रेक कर रहा है, उसको इस प्रकार से ठीक करते हैं। आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में क्या टॉयलेट शीट नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को इफेक्ट नहीं आ रहा है तो उस टाइम अंतरदशा और महादशा रोल प्ले करती है। इसको एक दोबारा मैं समझना चाहूंगा। इफेक्ट करती है ये आप मानते हैं? हाँ। एक बिल्डिंग में 50 फ्लोर है। हाँ। अब अगर जब हम कोई बिल्डिंग की बात करते हैं तो एक ही जैसा बनता पूरा अपार्टमेंट, ऐसा नहीं है हाँ, कि बिल्कुल बिल्कुल। इस अपार्टमेंट में ये फ्लोर अलग बन गया, ये अलग बन गया। टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में सबका बना होता है, सबकी राशियां अलग हैं, फैमिली अलग है, रिलीजन अलग है सब लोगों के। हर रिलीजन का वहां इंसान रह रहा होगा, सबका लगन चार्ट सेम नहीं हो सकता, सबको कैंसर नहीं होगा। तो ये कैसे इफेक्ट कर रहा होगा सर?
मैंने कहा जब भी अंतर्दशा या महादशा आएगी उस प्लेनेट की 100% बीमारी होगी सर, ये लिखित है। अच्छा। और अगर किसी को नहीं हुआ तो केतु उसकी 9 नंबर राशि में अगर प्रेजेंट है तो कैंसर नहीं होगा। लेकिन बड़ी बीमारी हो सकती है। केतु क्या है? केतु का काम काटना भी हो। हाँ केतु कृष्णमयी, हाँ जादुई है, हाँ। रहस्यमयी है, छुपा हुआ है। ये अचानक चीजें निकालता है। तो केतु अगर किसी के 9 नंबर राशि में है तो उसको इफेक्ट, बैड इफेक्ट नहीं दे रहा। अच्छा। अगर उसको ट्रीट कर दिया तो बैड इफेक्ट भी दे देगा, क्योंकि ऑलरेडी केतु उसको काट चुका है, वो बैठा है वहां। हाँ। आप उसको क्यों छेड़ रहे हैं? और अगर केतु 9 नंबर में नॉर्थ ईस्ट में टॉलर शीट आ गई, केतु 9 नंबर नॉर्थ ईस्ट में नहीं बैठा, फिर अपन उसको हटाते हैं। अच्छा। फिर वो कभी भी बैड इफेक्ट दे सकता है।